Question number 1. Evaluate sin 18 degree upon cos 72 degree. Like this all questions are there. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है. चलो तो वो आइडेंटिटीज आज मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करूँगी और वो आइडेंटिटीज है साइन 90 माइनस थीटा. ओके, ये बताने से पहले मैं आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ. क्वाड्रेंट्स, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस, and this is y axis, this is y axis, this is minus y axis. हम देखते हैं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहे हैं. सबसे पहले इसमें बोलते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शुड बी पॉजिटिव. तो फिलहाल आपको अपने सिलेबस में इसी क्वाड्रेंट को रीड करना है. ये दोनों तीनों क्वाड्रेंट्स आप आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे. तो अब देखो, अगर मैं इस एंगल की बात करूं कि मुझे यहीं रहना है, तो ये एंगल 90 से कम होना चाहिए ना. अगर ये 90 प्लस में जाएगा तो हम इधर जंप कर जाएंगे क्योंकि ये पूरा 90 है. 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है और 90 प्लस करें यानी कि आप सेकंड में आ रहे हो, तो सेकंड अभी आपको करना नहीं है. तो हम अपनी क्लास में, इस क्लास में सिर्फ स्टडी करेंगे साइन 90 माइनस थीटा. यानी कि आप कहाँ है? सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में. 90 माइनस है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट. और साइन 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है? कॉस थीटा होता है. सेम इसी तरह से साइन के बाद आता है कॉस. साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा. tan 90 minus theta is always cot theta. Cot theta, and cot theta is equals to cot 90 minus theta is equals to tan theta. सेम इसी तरह से sec और cosec का रिलेशन होता है. sec 90 minus theta is cosec theta and cosec 90 minus theta is sec theta. ये तो रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बन जाता है. राइट. तो अब हम देखेंगे साइन 18 अपॉन साइन 72. हमें क्या करना है? इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, कोई भी एक एंगल, सबसे पहले तो आप देखना इन सभी एंगल्स में, इन सभी क्वेश्चंस में क्या होता है, जो दो एंगल दिए हैं इनका सम हमेशा 90 डिग्री आएगा. ओके, आ गया ना 90 डिग्री. यानी कि आप दोनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल को सेलेक्ट करो. जैसे कि आपने 72 को सेलेक्ट करा, तो 72 को आपको लिखना तो 72 ही है, लेकिन लिखना 90 माइनस फॉर्म में है. अब 90 माइनस क्या करा जाए कि 72 बन जाए, तो ज़्यादातर उसी के साथ वाला एंगल बनता है. यानी कि 90 में से अगर 18 माइनस कर दें तो 72 आएगा. तो मैंने क्या करा, सिर्फ 72 को इस रूप में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, 90 माइनस 18 डिग्री. राइट. तो ये तो हमारा रहा साइन 18 अपॉन कॉस 72. यानी कि सेम ही क्वेश्चन हमने लिखा है, 72 को हमने 90 माइनस 18 लिख दिया है. अब हमें फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला देखेंगे. फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. और यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या है? 18. ओके, तो ये बनेगा साइन 18 और नीचे वाला तो कॉस 18, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और थीटा हमारे पास है 18. कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा और थीटा है 18. यानी कि साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो गया और आंसर आया 1. अब हम देखेंगे दूसरे वाला क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन में भी आप देख लो, चेक कर लो. 10 26 अपॉन 10 64 और 26 और 64 को आप प्लस करेंगे तो आएगा 90 डिग्री. हर क्वेश्चन में एंगल्स के बीच में रिलेशन 90 डिग्री ही आता है.
अब आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करो। ओके, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगी। पहले मैं इसी को भी दोनों से बताती हूँ। जैसे कि हमने उधर तो करा था 72 सेलेक्ट, अब मैं करती हूँ 18 सेलेक्ट, यानी कि मैं 18 को लिखती हूँ 90 माइनस 72 लिख सकती हूँ, और नीचे वाला फिर मुझे नहीं छेड़ना, मैंने कहा एक ही एंगल को सेलेक्ट करना है। तो 90 माइनस 72 मतलब मैंने लिखा साइन 18। अब मुझे देखना है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, और थीटा क्या है 72, तो कॉस 72 यानी कि ये कट के आया 1, तो दोनों से आंसर सेम आया। अब हम फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा 64 को, तो मैं 64 को क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 26, राइट। तो 64 को मैंने लिखा 90 माइनस 26। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है tan थीटा, तो हम कॉट 90 माइनस 26 को लिख सकते हैं tan 26। ऊपर ऑलरेडी 26 है तो ये भी कैंसिल हुआ और बना 1। चलो अब हम ऐसा करते हैं, नीचे 64 सेलेक्ट करा था, अब हम 26 सेलेक्ट करते हैं, और 26 को मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 64 लिख सकती हूँ, राइट। और नीचे बना कॉट, नीचे तो ऑलरेडी कॉट 64 ही रहेगा, हमने तो सिर्फ 26 को 90 माइनस 64 लिखा है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा क्या है 64, तो कॉट 64 ऊपर आया और कॉट 64 नीचे था, और ये कैंसिल होके आया 1। समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये है कॉट 45 माइनस साइन 42। सबसे पहले तो आप अपना कंफ्यूजन दूर करो और चेक करो 48 और 42 को प्लस करने पर 90 आता है कि नहीं आता है, राइट। इसका मतलब इन्हीं दोनों एंगल्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। सपोज हमने सेलेक्ट करा 48, यानी कि 48 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 42, तो cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अगर मैंने 48 सेलेक्ट करा है तो इसी की रिलेशन में जो 90 बनाता है उसे नहीं छेड़ना है। cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 42, और ये भी साइन 42, ये कैंसिल हुआ और आया 0। अब हम सेलेक्ट करते हैं कुछ और, हो सकता है आपके माइंड में आए 42 सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो cos 48 माइनस साइन, अब मैं 42 को क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 48 लिख सकती हूँ। मैंने 42 को 90 माइनस 48 लिखा। अब देखो cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos 48, तो cos 48 कैंसिल हुआ और आया आंसर 0। तो जैसे भी करेंगे आप आंसर हमारा सेम ही आएगा। नाउ cosec 31, तो हमने इस बार 59 सेलेक्ट करा कि हम 59 को लिखेंगे 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 माइनस करने पर 59 ही आता है। हमने लिख दिया cosec 31 माइनस sec 90 माइनस 31, और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, थीटा क्या है 31, तो देखो कैंसिल हुआ और आंसर आया 0। चलो 59 के बदले में हम 31 सेलेक्ट करते हैं, तो 31 बना 90 माइनस 59 माइनस sec 59, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, sec 59, तो ये बना sec 59, यानी कि कैंसिल होके आया 0, तो दोनों से 0 आया। अब देखिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए, अब आप इन्हें करिए और ट्राई करिए आपके आंसर आते हैं कि नहीं।